साउथ ईस्ट दिल्ली में सरिता विहार इलाके के जी पॉकेट में आरडब्ल्यूए के लोगों ने अपने कंपाउंड के अंदर लगने वाले निजी कंपनी के टावर नहीं लगाने के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। तस्वीरों में दिख रहे यह लोग सरिता विहार के जी पॉकेट के रहने वाले हैं, जिन्होंने आज किसी निजी कंपनी के टावर के अपने कंपाउंड में लगाने के विरोध में एकत्रित हुए हैं। उनका कहना है कि यह टावर हमारे कंपाउंड में नहीं लग सकता, क्योंकि मात्र 10 मीटर की दूरी पर बच्चों का एक स्कूल चलाया जा रहा और साथ ही यहाँ मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी। टावर लगाने के लिए यह निजी कंपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि जिस टावर को लगाने का जगह अलॉटमेंट हुआ है वह पार्क के पीछे का है और हमारे कंपाउंड से हटकर है, मगर यह टावर वाले हमारे कंपाउंड में और बच्चों के खेलने का एकमात्र मैदान जो इस कैंपस में है उसमें रातों रात टावर लगाने का काम शुरू कर दिया, जिसके विरोध में आज हम एकत्रित हुए हैं। देखिए, 2 मुद्दे हैं, बल्कि 3 मुद्दे हैं। पहला, जो लोकेशन जहां लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सैंक्शन लोकेशन ही नहीं है। दूसरा, स्कूल मुश्किल से 10 मीटर दूर है, ठीक है। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होना चाहिए टावर और स्कूल्स के बीच में। और तीसरा ये है कि हमारे यहाँ 268 फ्लैट्स हैं, जिसमें से 221 लोगों ने कल पिटीशन साइन किया है कि हमको टावर अपनी पॉकेट में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं, कई और इश्यूज भी आते हैं इसमें। तो मुख्यतः यही चीज़ें हैं। ये हमने कमिश्नर एसडीएमसी को पेपर्स फाइल किए हैं, रिक्वेस्ट करी है कि यहाँ से साइट रिमूव करी जाए, ऑर्डर्स कैंसिल किए जाएं। काउंसलर को भी हमने दिया है, जो इस एरिया का काउंसलर है, और कुछ लोगों ने ईमेल से, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं सबको अपनी कंप्लेंट फाइल करी है। पुलिस में भी फाइल करी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ग्रीवेंस सेल में भी फाइल करी है। बेसिक कारण है, देखिए, रेजिडेंशियल एरिया में है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बच्चों का, ये हमारे, अगर आप मुड़ के देखेंगे, यहाँ किंडरगार्टन स्कूल है। बहुत छोटे बच्चे यहाँ जो मुश्किल से स्कूल शुरू ही करते हैं वही लोग आते हैं, वही बच्चे आते हैं हमारे जी पॉकेट के और आसपास के एरियाज़ के। तो ये स्कूल के एकदम पास कोई बायलॉ शायद अलाउ नहीं करते हैं कि बिल्कुल स्कूल के सामने आप टावर लगाएं। और ये इतना बड़ा पार्क जो है हमारे बच्चों के पूरे पॉकेट में एक ही पार्क है खेलने का, अगर यहाँ पे ही आप टावर लगा देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। और जो सीनियर सिटीजन्स हमारे हैं, आप ज़रा घुमाइए, देखिए इतने सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, क्या हमारे ये टावर जो है ये रेडिएशंस एमिट नहीं करता है? क्या हम इन सब की लाइफ, जितने रेजिडेंट्स यहाँ पे हैं, इनकी लाइफ हम खतरे में डालेंगे? हम ये चाहते हैं कि ये टावर हमारे पॉकेट के अंदर न लगाया जाए, ये किसी सेफ़ जगह पे लगाया जाए जहाँ पे किसी भी रेजिडेंशियल में ऑब्जेक्शन ना हो किसी को, वहाँ पे लगाएंगे। दूसरी चीज़ है, मैं आपको ये बता दूं कि जो भी परमिशन दी गई है एमसीडी के द्वारा वो इस साइट की नहीं है। अगर आप लेटर में देखेंगे, हमने आपको लेटर की कॉपी दी है, उसके अंदर जब आप देखेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी उसमें लिखा हुआ है वो पार्किंग एरिया है दूसरे पॉकेट का, एक जे पॉकेट है यहाँ पे, उसके पार्किंग एरिया का है वो। और उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इट सेज द बैक साइड ऑफ गुरुद्वारा, और जहाँ पे ये बना रहे हैं इस टाइम टावर लगा रहे हैं वो फ्रंट साइड ऑफ गुरुद्वारा है। तो डेफिनेटली ये तो साइट ही गलत है एंड दिस इज ट्रेसपासिंग ऑन आवर लैंड ऑफ पॉकेट जी। वहीं इनका मानना है कि अगर इस कैंपस में मोबाइल का टावर लगाया जाता है तो उसके रेडिएशन से हम लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम आरडब्ल्यू वाले ज़्यादातर बुजुर्ग हैं। वहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे इस मैदान में खेलने के लिए आते हैं और शाम सुबह टहलने का एकमात्र मैदान हमारे लिए यही है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री और कमिश्नर को भी लेटर देकर को हमारे टावर में लगाने कैंपस में लगाई है। टावर के ऑलरेडी इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इसकी जो रेडिएशंस हैं वो हेल्थ हैजर्ड्स हैं। इट शुड नॉट बी देयर इन अ रेजिडेंशियल एरिया, इट शुड नॉट बी देयर इन नियर स्कूल्स। और मोर ओवर हमारी पॉकेट में 280 फ्लैट्स हैं, कम से कम 300 सीनियर सिटीजन्स रहते हैं इसमें, एंड ऑलमोस्ट इतने ही बच्चे भी होंगे, क्योंकि यंग पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन और मिडिल एज सभी हैं। और सीनियर सिटीजन्स में 80 प्लस 40 के करीब होंगे,
और 100 लोग होंगे जो 70 प्लस होंगे, तो ये इन सब की हेल्थ इफेक्ट होती है। तो मेरे हिसाब से तो किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में टावर लगाना गलत बात है। और आज की डेट में आई मीन ये मोबाइल कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए जो भी कर रही हैं, वो आई मीन दे आर जस्ट नॉट लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। हम लोग यही, मैं और मेरे दोस्त हम लोग यही खेलते हैं। मेरे ख्याल से तो ये टावर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं कि जो ये टावर है इसकी जो रेडिएशन होगी ये 5 किलोमीटर दूर तक फैल सकते हैं, यानी इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अगर ये यहाँ पे बने तो बहुत डेंजर हो सकता है, सिर्फ इसी पॉकेट का नहीं दूसरे पॉकेट का भी। तो मेरे ये तो ये बिल्कुल मना है। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी इस टावर के लगने का पुरजोर विरोध किया है। उनका मानना है कि अगर यह टावर हमारे कैंपस में लगता है तो इससे निकलने वाला रेडिएशन किसी न्यूक्लियर बम के फटने से कम नहीं होगा, जो हमारे मानसिक स्थिति और हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही उनका कहना है कि कोई भी टावर किसी भी कंपाउंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना होना चाहिए था, मगर कंपनी वाले अपने फायदे के लिए लोगों के जान के साथ खेलने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम अपने इस कैंपस में इस टावर को लगने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें मंत्रालय तक जाना क्यों नहीं पड़े।